ऐसी कथा आती है कि एक बार निकुंज में ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू चलो आपको श्रृंगार मैं करूंगा। और जब जब किशोरी जी को श्रृंगार ठाकुर जी ने किया है, तब तब किशोरी जी को अपनो ही रूप भायो है। जैसे हर किसी को अपने आप को श्रृंगार के बाद देखने की इच्छा होती है, हम कैसे लग रहे हैं। अन्य दिन तो सखियां तैयार करती हैं, कभी कीर्ति मैया श्रृंगार करती हैं, कभी श्री जी स्वयं भी श्रृंगार करती हैं, परंतु अन्य दिन तो किशोरी जी स्वयं को श्रृंगार करके प्रतिबिंब में देखती हैं, दर्पण में देखती हैं और फिर आगे लीला में चली जाती हैं। पर जिस दिन ठाकुर जी श्रृंगार करके जाते हैं किशोरी जी का, किशोरी जी प्रतिबिंब के सामने ही बैठी रहती हैं, स्वयं को ही निहारती हैं। आज ठाकुर जी ने किशोरी जी का श्रृंगार किया, पत्रावली पधराई, आंखन में काजर लगायो, सुंदर निज कर गूथ सुमन के गजरा, ये अपने ही हाथ पहरावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। जैसे घर में देखा है ना, कभी बहनें बैठी हैं एक दूसरे के केश गूंथती हैं, ऐसे किशोरी जी बैठी हैं और ठाकुर जी उनके केश गूंथ रहे हैं। और किशोरी जी को आज इतना सुख मिल रहा है, इतना इतना आनंद है, पर प्रकट नहीं करती हैं। ठाकुर जी ने श्रृंगार किया और सुंदर पुष्प ला करके किशोरी जी के केशन में ऐसे सुंदर सुंदर गुच्छ बना करके श्रृंगार किया। और जैसे ही दूर से प्रतिबिंब लेकर के श्याम सुंदर आए, बोले हे श्यामाजू विराजो, देखो मैं आपको दर्पण दिखाऊं। और जैसे ही ठाकुर जी ने प्रतिबिंब दिखायो, किशोरी जी तो निहारती रह गई अपने स्वरूप को। अब ठाकुर जी जैसे ही दर्पण दूर करें, किशोरी जी कहें नहीं या कुछ सामने ही रहने दो, यहीं स्थिर कर दो। ठाकुर जी कह रहे हैं वाह, अपने रूप को निहार रही हो। बोले अपने रूप को ना निहार रही, या रूप में चढ़े भये श्रृंगार को निहार रही हूं, और वो श्रृंगार कैसे कियोगे वो चिंतन कर रही हूं।